तो आज हम लोग रियल एनालिसिस में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है ओपन सेट का। तो यहाँ पर लेट ए इज कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर, देन एस इज कॉल्ड एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर इफ ईच पॉइंट ऑफ एस इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीरियर पॉइंट का मतलब हमें पता होना चाहिए, एक पॉइंट जिसके अराउंड हमें उसका नेबरहुड मिले जो कि पूरे सेट को कॉन्टेन करता है, उसी को हम एक इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एस को हम एक ओपन सेट बोलेंगे सेट ऑफ रियल नंबर का, अगर एस का हर एक पॉइंट एक इंटीरियर पॉइंट हो सेट एस में। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से हम देखेंगे। एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर वन एस का एलिमेंट है, बट वन इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। लेकिन सेट एस का जो पॉइंट वन है वो एक इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। सो देयरफॉर यहाँ से हमें एस इज नॉट एन ओपन सेट मिल जाएगा, ओपन सेट। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट हमारे पास सेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर है। सो देन यहाँ पर इंटीरियर ऑफ एस, जिसको हम डिनोट करते हैं एस नॉट से, दैट इज इक्वल्स टू हमें सेट ऑफ रियल नंबर मिल जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू एस होगा। तो यहाँ पर इंटीरियर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें एस मिल रहा है, मतलब कि एस के हर एक पॉइंट के नेबरहुड में हमें पूरा सेट कॉन्टेन करता हुआ दिखेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई, यहाँ से हम बोल सकते हैं एस इज एन ओपन सेट, एस एक ओपन सेट हो जाएगा। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी है। सो यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ एस होगा, देन हम बोल सकते हैं देन इंटीरियर ऑफ एस दैट इज इक्वल्स टू एस नॉट दैट इज इक्वल्स टू हमें ए कोमा बी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एस होल्ड करेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर एस इक्वल्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी इज ऑल्सो एन ओपन सेट। ओके, इज एन ओपन सेट। नाउ फोर्थ एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी है। सो देयरफॉर यहाँ पर जो इंटीरियर ऑफ एस होगा दैट इज एस नॉट इक्वल्स टू हमें ओपन इंटरवल ए कोमा बी मिल जाएगा। यहाँ पर ए एंड बी दोनों पॉइंट्स पे आ जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू एस। सो यहाँ पर एस ओपन सेट नहीं होगा, एस इज नॉट एन ओपन सेट। ओके, नाउ फिफ्थ एग्जाम्पल, लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू 5 है। ओके, नाल सेट। सो देयरफॉर यहाँ पर एस नॉट इक्वल्स टू दैट इज इंटीरियर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें 5 दैट इज इक्वल्स टू एस मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एस इक्वल्स टू 5 इज एन ओपन सेट। ओके, एस अगर एक एम्प्टी सेट होता है तो एस एक ओपन सेट होगा। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपन सेट। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा नोट है जिसको हम प्रूव करेंगे। तो नोट में हमें बोला गया है लेट एस बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, देन एस एक ओपन सेट होगा इन सेट ऑफ रियल नंबर इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल्स टू एस। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट एस बी एन ओपन सेट इन आर। तो एस को हमने एक ओपन सेट मान लिया है सेट ऑफ रियल नंबर में, एस बी एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, सो हेयर हम बोल सकते हैं इंटीरियर ऑफ एस, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस कॉन्टेन करेगा सेट एस में। ओके, नाउ लेट एक्स बिलोंग्स इन एस। सो हेयर एक्स बिलोंग्स इन एस एंड एस इज एन ओपन सेट। एक्स एस का एक एलिमेंट है एंड एस हमारे पास एक ओपन सेट है। ओके, सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। हमें पता है जो सेट ओपन सेट होता है उसका हर एक पॉइंट एक इंटीरियर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर एक्स एक इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट एस। ओके, सो दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स इन इंटीरियर ऑफ एस। ओके, दास हम बोल सकते हैं यहाँ पर इंटीरियर ऑफ एस कॉन्टेन करता है एस में एंड एक्स इंटीरियर ऑफ एस का एक एलिमेंट है जहाँ पर एक्स एस का भी एक एलिमेंट है। सो दास यहाँ से इंटीरियर ऑफ एस इक्वल्स टू हमें एस मिल जाएगा। ओके, सो नाउ कॉन्वर्सली लेट इंटीरियर एस इज इक्वल्स टू एस, ऑल्सो लेट एक्स बिलोंग्स इन सेट एस। सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स एस का एलिमेंट है, मतलब कि इंटीरियर ऑफ एस का भी एलिमेंट है। दिस इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स इन इंटीरियर एस
and this imply x is an interior point of set S. So therefore हम बोल सकते हैं each point of set S is an interior point of S and this imply A imply करेगा S is an open set. ओके, सो हेंस प्रूव्ड, तो हमने प्रूव कर दिया अगर S एक ओपन सेट इन R होता है इफ एंड ओनली इफ इंटीरियर ऑफ S इज इक्वल टू S. ओके, तो अभी हम लोग ओपन सेट के प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इन सेट ऑफ रियल नंबर इज एन ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर. तो प्रूव में सबसे पहले लेट हम लोग मान लेते हैं G1, G2 and so on Gn be finite number of open sets, be finite number of open sets in set of real number. ठीक है, so let G equals to union I equals to 1 to n Gi, that is equals to G1 यूनियन G2 यूनियन सो ऑन यूनियन Gn. ठीक है, तो हमें शो करना होगा इन सभी का जो यूनियन है दैट इज G एक ओपन सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर में. ठीक है, सो लेट x बिलोंग्स इन G. ठीक है, तो x इस G का एक एलिमेंट है. तो दिस इम्प्लाई देयरफॉर हम बोल सकते हैं अगर x G का एलिमेंट है दैट इज इक्वल्स टू हमें यहाँ पर G इक्वल्स टू हमारे पास यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n Gi है. सो दिस सिंपली हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स इन Gi फॉर सम I बिलोंग्स इन 1 2 3 एंड सो ऑन n. ओके, सो here Gi इज एन ओपन सेट. Gi एक ओपन सेट है, इज एन ओपन सेट एंड x बिलोंग्स इन Gi. ठीक है, यहाँ पर G1 G2 एंड सो ऑन सभी के सभी Gn इंडिविजुअली ओपन सेट है, मतलब कि हम Gi को एक ओपन सेट बोल सकते हैं फॉर x बिलोंग्स इन Gi. तो दिस इम्प्लाई x इज एन इंटीरियर पॉइंट. तो x एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा क्योंकि x Gi की ही एक एलिमेंट है. सो x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ Gi and this imply there exist delta greater than 0 such that जिसके लिए x बिलोंग करता है नेचर n x कॉमा डेल्टा में एंड दैट कॉन्टेंट्स इन Gi एंड यहाँ पर Gi कॉन्टेंट करेगा Gi कॉन्टेंट्स इन यूनियन I इक्वल्स टू 1 to n Gi इक्वल्स टू G. ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा x बिलोंग्स इन n x कॉमा डेल्टा एंड दैट कॉन्टेंट्स इन G. सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर जो एलिमेंट x है वो एक इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा. x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ G. ठीक है, सो हेंस हम बोल सकते हैं हेंस G इक्वल्स टू हमारे पास जो यूनियन था ओपन सेट्स का दैट इज G1 यूनियन G2 यूनियन सो ऑन यूनियन Gn दैट इज एन ओपन सेट, इज एन ओपन सेट, दैट इज द रिजल्ट ओपन सेट इन सेट ऑफ रियल नंबर. तो अभी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है सो दैट द यूनियन ऑफ आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन R इज एन ओपन सेट इन R. तो प्रूव में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट G alpha such that alpha belongs in I be an arbitrary collection of open sets in R. Be an arbitrary collection of open sets in set of real number. हो यार जहाँ पर हमारे पास I एक इंडेक्स सेट है. तो अभी हम लोग मान लेते हैं हमारे पास G इक्वल्स टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स इन इंडेक्स सेट G अल्फा है. ओके,
ऑल्सो लेट एक्स बिलोंग्स इन जी, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक्स बिलोंग्स इन जी इक्वल्स टू यूनियन अल्फा बिलोंग्स इन आई जी अल्फा, एंड दिस इम्प्लाई एक्स यहाँ पर जी अल्फा का एक एलिमेंट होगा फॉर सम अल्फा बिलोंग्स इन आई। ओके, तो यहाँ पर जी अल्फा एक ओपन सेट है एंड एक्स जी अल्फा के एलिमेंट है। ठीक है, तो अगर जी अल्फा का एक एलिमेंट होता है एक्स, तो हम बोल सकते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट यहाँ पर एक्स एक इंटीरियर पॉइंट होगा जी अल्फा का। ओके, सो एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी अल्फा, एंड दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जिसके लिए हमें एक्स बिलोंग्स इन एन ऑफ एक्स कोमा डेल्टा मिल जाएगा, नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा, एंड दैट कॉन्टेंट्स इन यूनियन अल्फा बिलोंग्स इन इंडेक्स सेट जी अल्फा इक्वल्स टू जी। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पर एक्स बिलोंग कर जाएगा नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा which contains in G, and this imply हम बोल सकते हैं X is an interior point of G। ओके, सो हेंस हमें मिल चुका है यहाँ पर G इक्वल्स टू हमारे पास जो आर्बिटरी कलेक्शन था ओपन सेट्स का, दैट इज G अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स इन इंडेक्स सेट, दैट इज एन ओपन सेट इन R। ओके, इज एन ओपन सेट in set of real number। okay, that is the proof of the property। तो अभी थर्ड प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है so that the intersection of finite number of open sets in R is an open set in R। तो प्रूफ में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं let G1 G2 and so on Gn be finite number of ओपन सेट्स इन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऑल्सो लेट जी इक्वल्स टू हमारे पास इन सभी का इंटरसेक्शन, दैट इज इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n जी आई है, दैट इज इक्वल्स टू G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन Gn। तो इस जी को हमें एक ओपन सेट शो करना होगा सेट ऑफ रियल नंबर में। ओके, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, अगर जी इक्वल्स टू हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो, दैट इज जी इक्वल्स टू अगर 5 हो, देन हम बोल सकते हैं जी इक्वल्स टू 5 इज एन ओपन सेट। ठीक है, जी अगर एक एम्प्टी सेट होता है तो जी एक ओपन सेट होगा, इसको हमने एग्जाम्पल में शो किया था। अभी अगर जी नॉट इक्वल्स टू 5 हो, देन लेट एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन ग्रुप जी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन आई इक्वल्स टू 1 to n जी आई, एंड दिस इम्प्लाई एक्स जी आई का एक एलिमेंट होगा फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 and so on n। सो हेयर हमें पता है जी आई इज एन ओपन सेट, जी आई इज एन ओपन सेट एंड एक्स बिलोंग्स इन जी आई फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 and so on n। ठीक है, हमें पता है G1 G2 and so on Gn सभी के सभी ओपन सेट्स है, तो यहाँ पर जी आई एक ओपन सेट हो जाएगा जहाँ पर एक्स जी आई का एक एलिमेंट है फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 and so on n। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी आई, यहाँ पर x एक इंटीरियर पॉइंट होगा, इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी आई फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 and so on n, एंड दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट डेल्टा आई ग्रेटर देन जीरो सच दैट, जिसके लिए यहाँ पर x बिलोंग्स इन एन एक्स कोमा डेल्टा आई, नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा आई कॉन्टेंट कर जाएगा जी आई में फॉर आई इक्वल्स टू 1 1 n 1 2 and so on n। ओके, तो अभी हमें एलिमेंट x को g का एक इंटीरियर पॉइंट शो करना है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं डेल्टा इक्वल्स टू हमारे पास मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 and so on डेल्टा n है। ओके, सो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर डेल्टा लेस देन इक्वल्स टू डेल्टा आई होल्ड करेगा फॉर i इक्वल्स टू 1 2 and so on n। ओके, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा कॉन्टेंट कर जाएगा नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा आई में फॉर i इक्वल्स टू 1 2 and so on n। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर एक्स हमारे पास
नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा का एलिमेंट होगा जो कि कॉन्टेन करेगा नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा आई में, जो कि कॉन्टेन करता है जी आई में। ओके, फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 एंड सो ऑन इन। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स इन नेबरहुड ऑफ एक्स कोमा डेल्टा which contains in gi for I equals to 1 2 and so on n, and this imply x belongs in neighborhood of x comma delta which contains in integration I equals to 1 to n gi, that is equals to g. Okay, and this imply x belongs in neighborhood of x comma delta which contains in g. Okay, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट, इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ जी। तो अगर जी का एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाता है सो हेंस हम बोल सकते हैं जी इक्वल्स टू हमारे पास G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन एंड सो ऑन इंटरसेक्शन Gn था, वो एक ओपन सेट हो जाएगा, दैट इज एन open set in set of real number, that is the result. Okay,